तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। इदं कविभ्यः भूयोभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलां दिक्कालादनवच्छिन्ना नन्तचिन्मातमूर्धये स्वानुभूतेकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। श्रद्धाछंद म्रवनय्यानाम क्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयं या सृष्टिः षष्ठुराद्या वहति विधिहुतं या वीर्या च होत्री एदिकालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्यापविश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिराष्टाभिरीश। वंशछंद जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जतौ तु जातौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जातौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ श्रिया कुरुनामधिपस्य पालिनी प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्तभेदितुं सवर्णिलिङ्गे विदितसमाययौ युधिष्ठिरं द्वैद्वने वनेचर रजोजुषे जन्मनसत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गसितनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। मंदक्रांत मंदाक्रांता जलदिसडगै मौनतौ ताद्गुरु कसितान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त शापेनास्तं प्रमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तु यच्छक्रे जनकतनय स्नानपूर्योदकेषु तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। आइए प्रसंग से जोड़ते ना। अभिज्ञान शाकुंतलम ना, अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक हिंदी व्याख्या ना। आइए अच्छा फिर संख्या कितना है आपका? 79 ना। शकुंतला को रोक कर हम लोग चले गए थे ना। 117 ना, 100 वाक संख्या 117 है ना। आइए प्रियमदा ना, कौन प्रियमदा? शकुंतला को रोक कर सखी तुम्हें जाना उचित नहीं है। अब शकुंतला को
अच्छा, कौन रोकता है? प्रेमदा। प्रेमदा कहती है जो है इस समय तुम्हें जाना, कहाँ जाना उचित नहीं है जो है, मतलब जो अतिथि सत्कार को छोड़ करके आपको जाना उचित नहीं है ना। पीछे वाला आपने वाक्य पढ़ लिया ना कि शकुंतला को जो है, शकुंतला थी, प्रेमदा थी, अनसुईया थी ना, तो ये लोग थी। अच्छा, आश्रम में कौन आया? दुष्यंत। दुष्यंत किस रूप में आए हैं? सादे वेश में ना, सादे वेश में आए हैं। अच्छा, कर्ण कहाँ गए भाई? क्यों गए हैं? अच्छा, शकुंतला किस पोस्ट पर नियुक्त कर गए? शकुंतला को अतिथि सत्कार के पोस्ट पर। ठीक, तो अब क्या अतिथि बैठे हुए हैं? कौन? दुष्यंत, प्रेमदा भी और कौन है? शकुंतला भी ना। अब प्रेमदा कहती है जो है शकुंतला को रोक कर, किसको? शकुंतला को रोक कर, सखी तुम्हें जाना उचित नहीं है, अर्थात इनका क्या करें आप? स्वागत सम्मान करें ना, बैठे बतियाइए ना। आइए, फिर शकुंतला क्या कहती है? भाव चढ़ा कर, क्या भाव? कौन कहता भाई? अच्छा, प्रेमदा क्या करती है? देखिए, उलाहना देती है ना। प्रेमदा क्या करती है? उलाहना देती है। अच्छा, प्रेमदा क्या चंचल है ना। प्रेमदा क्या है? प्रियम वदत इति। गंभीर कौन है? अनसुईया क्या है? गंभीर। और शकुंतला क्या है? प्रेमदा क्या है? ठीक। अच्छा, शकुंतला कहते कि आप सखी हैं, रुका तू। क्या कहती है? सखी तुम्हें जाना उचित नहीं है, तुम्हें अतिथि सत्कार को रोक कर जाना उचित नहीं है, अतः तुम कहाँ? यहीं रुको। तो शकुंतला कहते भाव चढ़ाकर ना। भाव चढ़ाना क्या होता है? भाव, हाँ हाँ, ऐसे मतलब थोड़ा गुस्सा हो, थोड़ा भाव चढ़ाना मतलब थोड़ा गुस्सा हो करके ना। अब एक बार ही भाव चढ़ाना तो ये तो अलग हो गया, जो आपका जो है इस टाइप का, जैसे भाव चढ़ा लेने से, घूर जैसे घूर देने से ना, इस टाइप का वो कहते नुका। और जो होता है इंगित, इशारे से उन्होंने कह दिया। एक होता है ना आप मुख से कहते हैं, एक होता है कि इशारे से आप बहुत कुछ कह जाते हैं। ठीक, तो वही क्या भाव चढ़ा कर, क्यों ऐसे कहते हैं? क्यों मैं रुकूँ? ठीक। अब प्रेमदा क्या कहती है भाई? कहती है जो है तू दो वृक्षों, तू मतलब प्रेमदा कहती है किससे? शकुंतला से। क्या कहती है? शकुंतला नाम नहीं आया है, तो उसमें क्या है? शकुंतला या तू दो वृक्ष सींचने की मेरी ऋणी है, कि मैंने कभी तुम्हारा दो वृक्ष अधिक सींचा था, इसलिए जो है तुम्हारा ऋण है, तुम क्या ऋणी हो दो वृक्षों को सींचने के लिए ना, क्योंकि तुम्हारा काम मैंने कर दिया था। ऐसे होता ना कि तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी बाद में। तो उसी प्रकार जो है शकुंतला का जो कार्य किसने किया था? प्रेमदा ने। कभी प्रेमदा ने क्या किया था? शकुंतला का जो है कार्य किया था। तो वही कर रही है जो है प्रेमदा कर रही है शकुंतला से कि तू दो वृक्ष सींचने की मेरी ऋणी है, अर्थात तुम्हारे ऊपर क्या है? कर्ज है। क्या? दो वृक्ष सींचने। अच्छा, अपने आप को ऋण से छुड़ाकर, फिर प्रेमदा कहती है आज वो समय है कि आप जो है अपने क्या करें? ऋण से मुक्त हो जावे। अपने आप को ऋण से छुड़ाकर तब जा सकती हो। कहते हैं कि भाई होता ना कि हमारे इतना पैसा दे जा तब जा, व्यवहारिक रूप में जिस। ठीक, तो वही है कि जो है क्या? प्रेमदा से कर्ज, समझ ली, कर्ज रूप में कौन? शकुंतला। कर्ज रूप में क्या है? दो वृक्षों को सींचने का। तो वही कहते हैं, तो अपना शकुंतला कहती है, प्रेमदा कहती है शकुंतला से कि तुम अपना कर्ज जो है छुड़ा करके तब जाओ, आज ऋण चुकाने का समय आ गया है ना। अच्छा, यह कर बलपूर्वक उसको लौटाती है ना, मतलब खींचती है ना। कौन खींचता है? प्रेमदा खींचती है। किनको? शकुंतला को ना। होता है सखी अपन हाथ पर यहाँ चलता रहता है जो है। ठीक, तो
इसी प्रकार क्या होता है, यह कह करके जो है आओ जो है इस ऋण से मुक्त हो जाओ, यह कहकर क्या करती है, बलपूर्वक खींचती है। किसको? कौन खींचता है? चलिए फिर राजा कहते हे भद्रे, हे भद्रे वृक्ष सींचने से ही मैं, कहते हे भद्रे वृक्ष सींचने से ही मैं इनको थकी हुई देख रहा हूँ। कहते हैं कि राजा कह रहे हैं किससे जो है, प्रेमदा से कह रहे हैं कि हे भद्रे ना, हे प्रेमदे, अब नाम नहीं जानने सबको, अच्छा परिचय हो रहा है धीरे धीरे जो है ना, तो कहते हैं हे भद्रे वृक्ष सींचने से ही मैं इनको थकी हुई देख रहा हूँ। कह रहा है कि जो है शकुंतला जो है पहले से क्या है, थकी हुई है ना, ठीक, क्योंकि घड़ा उठाने से ही इनके हाथ कंधे पर से झुक गए हैं। अब कहते हैं जो अब झुके, जब वृक्ष सींचते हैं तो लगातार पकड़ना पड़ता है घड़ा ना, लगातार क्या होता है, अच्छा कोई चीज़ अगर वजन चीज़ आपको दे दिया जाए लगातार तो क्या होगा, थकान महसूस करेंगे नहीं करेंगे, ठीक, तो वही स्थिति यहाँ पे है। घड़ा उठाने से इनके हाथ कंधे पर से झुक गए हैं और हथेलियाँ क्या हुई, अत्यधिक लाल हो गई हैं, ठीक, अब बहुत लंबे लंबे श्वास अब पयोधरों को कंपित कर रहे हैं। अच्छा कान के शीर्ष के फूल को, कान के शीर्ष के, अच्छा शीर्ष फूल कहाँ लगाएंगे ना, तो कान के शीर्ष के फूल को रोकने वाले पसीने की बूंदों का समूह मुंह पर व्याप्त है। कहते जो कान के शीर्ष, कान लगा है, कान शीर्ष में क्या लगा है, शीर्ष कान लगाई हुई है कान में, तो वही कान के शीर्ष के फूल को रोकने वाले ना पसीने के बूंदों का समूह मुंह पर व्याप्त है। जब पसीना कहाँ आ गया है, शीर्ष के फूल के माध्यम से कहाँ गया जो है, मतलब यहाँ आ गया ना, ठीक, मुंह पे आ गया ना, पसीना कहाँ गया है। बेड़ी का बंधन खुलने से बाल एक हाथ में पकड़े हुए, अच्छा बेड़ी माने क्या होता है, चोटी ना, बेड़ी माने चोटी, तो चोटी खुल गया है उनका जो है, कर सकते हैं। तो बेड़ी का बंधन खुलने से बाल एक हाथ में से बाल पकड़े हैं ना, एक हाथ में से घड़ा ले हैं, एक हाथ में पकड़े हैं ना। अच्छा कुछ पुस्तकों में देखिए बना रहता है, कुछ चित्र बना रहता है ना किस टाइप का, कि इधर बाल पकड़े इधर घड़ा पकड़े एक साइड में से, ठीक। तो बेड़ी का बंधन खुलने से बाल एक हाथ में पकड़े हैं और एक बिखर ना, और क्या है, बिखरे हुए हैं, तो मैं इनको उरीण करता हूँ। कौन कह रहा है भाई, इनको मैं उरीण मतलब ऋण से मुक्त करता हूँ ना। यह कहकर अपनी अंगूठी देना चाहता है, यह कह के कि मैं इनको उरीण करना चाहता हूँ और अंगूठी देना चाहता है, किनको, प्रियंवदा को, शकुंतला को दोगा। ऋण कौन है, ऋण से कौन मुक्त है, तो ऋण से मुक्त करने के लिए किनको दिया जाएगा, किनको दिया जाएगा भाई, कर्ज देने वाला कौन है, हाँ ना। अब कर्ज देने वाली कौन थी, प्रेमवदा थी ना, कर्ज देने वाली किसको दी थी, तो शकुंतला क्या हुई, हाँ ऋणी है ना, शकुंतला क्या ऋणी है और प्रेमवदा क्या ऋण देने वाली है। तो अब उनके बदले कहती कि नहीं, ये पानी क्या हो गए, मतलब कि जल से दो पौधों को सींचेंगे नहीं, इनके बदले में मैं आपको ये अंगूठी देता हूँ। कौन कहता है ना, इनके बदले में क्या देता हूँ, हाँ लेती नहीं, बाद में मना कर देती ना। आगे आइए, तो मैं इनको उरीण करता हूँ, तो मैं इनको यह कर अपनी अंगूठी देना चाहता है। कौन, दोनों नामांकित, क्या, दोनों नामांकित अंगूठी के अक्षरों को बांधकर एक दूसरी की ओर देखती हैं। अब देखिए, दोनों नामांकित अंगूठी के अक्षरों को बांध कर ना, बांध कर मतलब अंगूठी में कुछ लिखा रहता है ना, तो दोनों नामांकित अंगूठी कैसी होती है, नाम लिखा होता है ना, तो दोनों नामांकित अंगूठी के अक्षरों को बांधकर एक दूसरे की ओर देखती है। देखा तो पहले गांव में मेला वाला लगे ना, अंगूठी में सब लिखवा लें,
ना, नाम लिखवा लीजिए अपन अपन। होत रहा नहीं होत रहा पहले से। मेला वाले में जाए जो माटे अंगूठी मिलती रहे जो माटे कई टाइप के जो माटे सब समझदार है ना। अब आइए अब कौन कहा राजा। राजा क्या कहते हैं हमें और कुछ, ठीक। अब कौन कहता है भाई राजा। अच्छा राजा ही कर रहे हैं ना अभी तक। राजा कहते हैं हमें और कुछ न समझे, हमें और कुछ। अब क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि वो किस बेस में आए थे और किस पोस्ट पे बताए थे कि मैं किस पोस्ट पे आया हूँ। क्या बताए थे कि धर्माधिकारी, कि हमको जो है राजा दुष्यंत ने धर्माधिकारी नियुक्त करके भेजा है। किस प्रकार यज्ञ इत्यादि कार्य हो रहे हैं इसको देखकर आओ आवे ना, इसको देखकर आओ। अब अंगूठी उन्होंने दे दिया, कौन राजा ने, कर्ज को छुड़ाने के लिए। तो अब दोनों उस अंगूठी को देखकर, उन्हें लिखा है बाँच कर मतलब पढ़ करके, अंगूठी में जो कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ करके अब राजा भी देख रहे हैं। तो राजा करे हमें और कुछ ना समझे, यह राजा का उपहार है। हमें और कुछ, यह राजा का उपहार है ना, पता कुछ और समझ लीजिए माटे ना कि कहा देते हैं भाई इनका संते जो माटे ना, इनका पक्ष कहा लेते हैं। अब तो कहते यह हमें और कुछ ना समझे, यह राजा का उपहार है, ठीक। फिर कहते हैं प्रेम मदा कहते तो यह अंगूठी आपकी अंगुली के वियोग के योग्य नहीं है। कौन कहता है, किसको दिया जा रहा था। इसलिए पूरी बात कभी भी क्या होता है कि आदमी पूरी बात सुनता ना, उसके पहले क्या है बोल देता है ना। तो क्या होता, अब वो कहना क्या चाह रहा है अब लेकिन आप समझना क्या चाहते हैं। वही हाल हो गया जो एक अलंकार है ना, का वक्रोक्ति ना, भिन्न भिन्न कंठ ध्वनि। तो वही वाला कहना कुछ और जाता है, वो कहता है न अबला, न अबला, अबला माने हाँ क्या होता है, अब अ हटा दे, अबला, हाँ हाँ ठीक, न बला मतलब कोई बल नहीं ना। और एक पक्ष और है जो ऐसा कहना चाहता है जो है न, देखिए अच्छा करें न अरी करिए, नारी करिए, न नारी लिखिए और न अरी करिए, न अरी, न अरी माने क्या होता है, अरी माने अच्छा इसको एक साथ थोड़ी जोड़ेंगे क्या होगा नारी। तो अच्छा नारी पक्ष में कहना चाहता है, वो सुनता है कि न अरी, शत्रु पक्ष में सुनना चाहता है, ठीक। जब पढ़ेंगे आगे, जब अलंकार पढ़ेंगे ना, वक्रोक्ति अलंकार ना, वहाँ मिलेगा आपको ये। आइए फिर देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं प्रेम मदा ना। तो बहुत कुछ होता है कि आप आगे किसी व्यक्ति जो कर रहा है उसकी पूरी बात सुनिए फिर अपना बात कहिए, ठीक। आइए तो क्या प्रेम मदा, प्रेम मदा कहती है तो यह अंगूठी आपकी अंगुली के वियोग के योग्य नहीं है। कौन कहता है, प्रेम मदा कहते हैं जो अंगूठी जो है आपके जो वियोग के योग्य, वियोग अच्छा आपसे अलगाव अच्छा नहीं है ना, अच्छा आप इसको आप ही लिए रहिए, मैं नहीं लूँगी ना। कौन कह रहा है, प्रेम मदा कर रहे इसको आप ही लिए रहिए जो है, हमको नहीं चाहिए, ठीक। अच्छा आपके वचन से ही अब ऋण हो गई है, आपने इतना कह दिया जो है, इसी समय इनको ऋण से मुक्त करती हूँ। ऋण से प्रेम मदा कहती है किसको, शकुंतला को ऋण से मुक्त करती है ना। अच्छा कुछ मुस्कुरा करके, कुछ मुस्कुरा कर, सखी शकुंतला तुम इन सज्जन अथवा महाराज के द्वारा मुक्त की गई हो। तुम इन सज्जन अर्थात इनके द्वारा, कुछ मुस्कुरा कर यूँ ना जाइए। आइए आइए, सखी शकुंतला तुम इन सज्जन अथवा महाराज के द्वारा मुक्त की गई हो, अब आओ, ठीक। कौन है शकुंतला, कौन कहता भाई, शकुंतला मन मन में ना, कल मैं बता था ना, मन मन छुआरा मन मन, शकुंतला मन में, यदि अपने वश में होऊंगी तो ना,
कहती है यदि अपने वश में होंगी तो। अब क्या कहती है, मन में कहती है, अब प्रकट करती है। अच्छा, मन में किसी बात को कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्वगत। स्वगत क्या है? क्या स्वगत कहा जाता है ना। अगर प्रकट ना किया, अगर मन में कहे वो बात अगर हम प्रकट ना करें तो क्या कहेंगे? अगर प्रकट ना करें तो स्वगत। अगर इसको जैसे पेड़ है, पौधा है, कुछ है ना, हम ऊपर देख के, कोई है ना, ऊपर देख के हम बतिया रहे हैं, प्रश्नों कर रहे उत्तर दे रहे हैं ना, हमसे प्रश्न भी कर रहे हैं उत्तर भी देख रहे हैं, तो क्या होगा? आकाश भाषित होगा। हम प्रश्न भी कर रहे हैं उत्तर भी हम ही दे रहे हैं, ये मन में सोच रही है ना। अब प्रकट करके क्या कहेंगे? सर्वश्राव्यम प्रकाशम। क्या होगा? सर्वश्राव्यम प्रकट कर रही है ना, उससे प्रकाश कहते हैं। अब देखिए प्रकट, तुम मुझको, तुम छोड़ने या रोकने वाली कौन हो ना। अब कौन कर रहा है? प्रियंवदा, ओ शकुंतला कर रही है जो है, तुम छोड़ने या रोकने वाली कौन हो? किसको? प्रियंवदा से। तुम छोड़ने और रोकने वाली कौन हो? अब राजा कहते हैं जो है इधर, शकुंतला को देख कर मन में, अब ये भी देखा, मन से मन बात हो बाटिंग कर पूरा भाई ना। शकुंतला को देख कर मन में, ठीक है, इधर मन में ये सोच रही है, उधर मन में शकुंतला और राजा ना, क्या जिस प्रकार हम इस पर अनुरक्त हैं, अनुरक्त माने मोहित है, मुग्ध है ना। पहले मैंने बताया था मुग्ध माने क्या होता है, पहले मुग्ध माने क्या होता था? मूर्ख। क्या होता था? मुग्ध माने, अब मुग्ध माने क्या होता है? मोहित होता है। पहले मूर्ख माने मूर्ख था ना, अब मुग्ध माने मोहित। तो शकुंतला को देखकर मन में, क्या जिस प्रकार हम इस पर अनुरक्त हैं, आसक्त हैं, ठीक है, उसी प्रकार यह भी हम पर अनुरक्त है कि नहीं, है ना। कौन? राजा दुष्यंत इस मन में सोचते हैं कि जिस प्रकार मैं इन पे आसक्त हूँ, क्या वो भी हमारे ऊपर आसक्त है? ठीक, क्या दोनों तरफ से आग लगी है, मतलब एक कहना चाहते हैं गांव की भाषा। ठीक, आइए, अथवा मेरी इच्छा को अवसर प्राप्त होगा, कहते हैं जो है, अथवा मेरी इच्छा को अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि यद्यपि यह मेरे वचनों से यद्यपि क्या है, यह मेरे वचनों से वचन नहीं मिलाती। मेरे वचनों से क्या? किंतु मेरे बोलते समय मेरी और कान, अच्छा, जब मैं बोलता तुमसे बोलती नहीं ना, और लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो क्या करती? कान लगा के। जैसे गुरु जी बताया था कि अब कहीं शादी ब्याह खातिर अगर आवे ना, रिश्ता आवे और वहीं जो मट्टी कल्ली मौजूद रहा है ना, और शादी के बाद चलते रहे वहाँ गए, और कल्ली जो मट्टी झाड़ू पोछा करते नहीं, अपन पोछा मारते हैं, तो हटे ही ना, पूरा सुनिए पूरी बात ना, पूरी बात सुनिए बाटे, साफ हो जाए तब वो साफ कर देना सिंह भी, ठीक, समझ लो वही बात बाटे। अब क्या बाटे कि अब जब राजा बोलते हैं तो यह बोलते नहीं, कौन? शकुंतला। लेकिन जब राजा बोलते हैं तो इनकी बातों को कान लगाकर, इसमें लिखा कि मेरी बात वो कान लगाए रहना, मतलब क्या है? सुनती है ना, इन्हें कान लगा देते बाटे ना। अब अच्छा, फिर आगे है, भले ही मेरे मुंह के सामने मुंह नहीं करती ना, मतलब कि प्रत्यक्ष सामने मतलब देखती नहीं ना, तो प्रत्यक्ष क्या हो? हाँ, किंतु इसकी दृष्टि प्राय अन्य विषयों की ओर नहीं है, मतलब कि तिरछी निगाहों से देख रही हैं ना। जैसे मैंने कटाक्ष, आप पढ़ेंगे क्या? निश्चितकम तो वहाँ पे आएगा ना, कांता कटाक्ष विशखा ना, मेघदूतम में नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे आप निश्चितकम में श्लोक आया है। कहाँ हो आप लोग? हाँ, वहाँ पे मिलेगा तो ठीक है। कांता कटाक्ष विशखा न नुलंती, श्लोक आया है। चलिए देखिए फिर क्या, ठीक,
फिर आप नेपथ्य से ना, नेपथ्य, अच्छा कौन सा अंक चल रहा है? प्रथम अंक ना। नेपथ्य माने नेपथ्य में, ठीक। आप कहते हे तपस्वियों, क्या कहते हैं? हे तपस्वियों, तपोवन के जीवों की रक्षा के लिए आप लोग एकत्र हो जाइए। क्या कहते हैं? हे तपस्वियों, तपोवन के जीवों की रक्षा के लिए आप लोग एकत्र हो जाइए। शिकार के लिए विचरण करने वाला कौन? शिकार के लिए विचरण करने वाला राजा दुष्यंत पास में ही है, क्योंकि अच्छा क्योंकि घोड़ों के खुरों से उठाई हुई, किसके? अच्छा घोड़ों के खुर, घोड़े में क्या होता है? खुर। कितने खुर होते हैं? हाँ, एक पैर में कितने खुर होते हैं? हम हाँ आइए सुने, अरे भाई चलिए हो, देखिए आप एक आया, एक महाभाष में एक सपत्तम को लक्षणम, महाभाष में एक सपत्तम को लक्षणम। क्या गाय का लक्षण कि एक सप होना गाय का लक्षण है? कहते नहीं, गाय में दो सप होते हैं। एक सप तो कति में होता है? हस्त में होता है ना। किस में होता है? लेकिन पीछे जो है नाल बांधा होता है नीचे ना। अगर आपको अगर उठा के बैठ ना देखे हो, नाल देखे है ना, आकार बना रहा था इसने, ये आकार बना रहा था, खुर के आकार का इसने, ठीक। घोड़े में कितने खुर होते हैं? अब ठीक, ठीक। कहते हैं हे तपस्वी, कहते हैं देखिए कहाँ से आवाज आती भाई? नेपथ्य से। कहाँ से? हे तपस्वियों, तपोवन के जीवों की रक्षा के लिए आप लोग एकत्र हो जाइए। जो तपोवन में क्या जीव हैं उनकी रक्षा के लिए आप क्या एकत्र हो जाइए। क्यों एकत्र हो जाइए भाई? क्योंकि जो है राजा आ चुके हैं ना। क्योंकि शिकार के लिए विचरण करने वाला राजा दुष्यंत पास में ही है, क्योंकि घोड़े के खुरों से उठाई हुई और सायंकालीन सूर्य की कांति के तुल्य लाल कांति वाली के सायंकालीन सूर्य की कांति के तुल्य लाल कांति वाली धूल टिड्डियों के समूह की तरह गीले वलकलों से युक्त शाखा वाले आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही है। मतलब इनके खुर के माध्यम से क्या है? अब उपमा दे रहे हैं ना, कैसे हो रहा है, उपमा भी देते हैं ना। तो अब क्या है, अब खुर को देख कर पहचान जाते हैं कि जो है यहाँ पे शिकार करने के लिए आए हैं। कौन? क्योंकि देखिए जंगल में, वन में, अरण्य में जो है रथ का पहिया भी है ना। क्या है? रथ। अच्छा एक बार शंका बन सकता था जो है कि जंगल के जीव होंगे, लेकिन रथ का पहिया भी है। फिर इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजा आए हैं। उस समय क्या है, रथ हो से कौन चलता था भाई? सामान लोग नहीं चलते थे ना, तो कौन? राजा लोग ना। तो इस कारण इनको ज्ञात हो गया कौन होगा भाई? राजा। अच्छा पहले बाइखानस कहाँ गए थे भाई? बाइखानस कहाँ गए हैं? समझा ना? रास्ते में क्या है, मिले हैं ना ओ और दो तपस्वी, रास्ते मिले थे नहीं मिले थे राजा से? तो कौन सा आशीर्वाद दिए थे? अच्छा अब नेपथ्य से बात चल रहा है, किससे? ठीक है। और भी रथ को देखकर, देखिए रथ को देखकर भयभीत तीव्र प्रहार से तोड़े हुए वृक्ष की शाखा में जिसका एक दांत फंसा हुआ है। अच्छा जब रथ चल रहा था ना, जब रथ चल रहा था अगल बगल जो छोटे छोटे पौधे थे क्या टूट रहे थे ना, चक्के में फंस करके जो है। तो रथ को देखकर भयभीत तीव्र प्रहार से तोड़े हुए वृक्ष की शाखा में जिसका एक दांत फंसा हुआ है। अच्छा पैर से खींची हुई लता समूह के लिपटने से, अब लता समूह देखिए, लता छोटे होते हैं ना। अब चलेंगे या फिर चक्का उछलेगा रथ तो क्या होगा, उसमें फंसेगा, टूटेगा। तो पैर से खींची हुई
उतरे होंगे जो पैर से ना, झाड़ी वाड़ी में जब उतरे होंगे शिकार करने के लिए, मतलब कि उतरे होंगे ना, तो क्या हुआ, पैर से क्या है, फंसा था। घोड़े के पैर से भी फंसा था। किसके पैर से, घोड़े के भी पैर से फंसा था, और चक्के से भी फंसा था ना। क्या, जो झाड़ियाँ थी ना, जो लताएँ थी, पैर से खींची हुई लता समूह के लिपटने से, जिसके पैर में पास माने बेड़ी सा पड़ गया है, मृगों के झुंड को छिन्न भिन्न करता हुआ हाथी हमारी तपस्या, देखिए किसको, मृगों के झुंड को, जो मृग तो झुंड माने समूह को क्या है, छिन्न भिन्न, इधर से उधर, इधर उधर, छिन्न भिन्न का तात्पर्य क्या है भाई, इधर उधर ना करता हुआ हाथी हमारी तपस्या के लिए, हाथी हमारी तपस्या के लिए मानो शरीरधारी विघ्न के तुल्य तपोवन में प्रवेश कर रहा है। देखिए आप कौन प्रवेश कर रहा है भाई, उपमाएं भी दे रहा है ना, हाथी भी क्या है, सब हाथी भी क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो किस प्रकार जो लता होता है, जब हाथी के लिए क्या है, सब ये सब आम बात है ना, जो मृग है। अब हाथी कैसा, देखे विशाल खा तो है ही हाथी ना, अपने मनोयोग में नहीं है, समझ लीजिए मनोयोग में नहीं है। अच्छा, सभी स्त्रियां सुनकर कुछ घबरा गईं कि कोई पागल, ऐसा कोई सुना कि कोई पागल हाथी आ रहा जंगल में ना, या आप ही जान जाए कि जो है जहाँ पे है ना, बाहर खड़े हैं कि कोई पागल हाथी आ रहा है, आप उस स्थान को तुरंत छोड़ देंगे ना, क्या करेंगे, उस स्थान को तुरंत छोड़ेंगे। अर्थात अच्छा, अगर जाने के लिए कोई मार्ग ना हो तो आदमी क्या घबरा जाता है, क्या होता है ना। तो वही यह सुनकर कि कोई हाथी मतलब प्रवेश हो रहा है जो है, तो इससे सभी स्त्रियां क्या सुनकर घबरा गई है। राजा मन में, ओह धिक्कार है, नगरवासियों मुझे ढूंढते हुए तपोवन को पीड़ित कर रहे हैं, अच्छा मैं लौटकर जाता हूँ। अब सुने हाथी की आवाज़, कौन, राजा। तो आप क्या करें, अभी कहाँ, ऐसा राजा अभी तो कहाँ बैठे हैं, आश्रम में ना, कौन किन के पास बैठे हैं, ठीक। तो ओ धिक्कार, नगरवासियों मुझे ढूंढते हुए तपोवन को पीड़ित कर रहे हैं, अच्छा मैं लौटकर जाता हूँ, ठीक। फिर दोनों सखियाँ, कौन, सख्यों, सर दोनों सखियाँ, यहाँ दोनों सखियों से तात्पर्य किनका है, प्रेमदा और श्रीमन, हम लोग इस जंगली हाथी के समाचार से बहुत घबराई हुई हैं, हमें अपनी कुटी पर जाने की स्वीकृति दे दीजिए। अब कहते कि जो है श्रीमन ना अतिथि रूप में आए हैं, कि इस हाथी जो हाथी आ रहा है इससे हम लोग क्या है, बहुत चिंतित हैं, डरे हुए, भयभीत हैं, अतः हमें आदेश दीजिए कि हम लोग जो अपने कुटिया में जाएं। फिर राजा कहते हैं घबराहट के साथ, कौन, राजा, आप लोग जाइए, मैं भी ऐसा यत्न या प्रयत्न करूंगा जिससे आश्रम को कोई कष्ट न हो। फिर दोनों सखियाँ कहती हैं, श्रीमन इस समय आपका अतिथि सत्कार किए बिना आपको पुनः दर्शन देने के लिए प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आपका अतिथि सत्कार नहीं हो पाया, बीच में हाथी रूपी विघ्न आ गया ना, विघ्न, हाथी रूपी विघ्न आ गया, इसलिए क्या होते हैं, आपको पुनः दर्शन देने के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप पुनः आइएगा जो है ना। हम लोग लज्जित हो रहे हैं कि अच्छा कोई गेस्ट आ जाए, आप उनका सम्मान न कर पाए, पानी न पिला पाए जो है, तो क्या होगा, कैसा महसूस होता है भाई, ग्लानि या लज्जित महसूस होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक। तो वही भावना इनके अंदर भी है ना। आइए फिर राजा क्या कहते हैं भाई, देखिए, नहीं ऐसा न कहिए, ऐसा न कहिए, आप लोगों के दर्शन से ही मैं सत्कृत हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ ना। आइए शकुंतला, आप कौन कहता है, शकुंतला कहती है, शकुंतला कहते हैं, शकुंतला कहती है, अनसुईया नवीन कुश का आगमन मेरे पैर पे चुभ गया है ना। अच्छा शुभ, अनसुईया कहती है नवीन कुश का अग्रभाग ना, नवीन मतलब नया, कुश माने चुकीले होते हैं ना, जंगल में क्या मिले, कांटा कुश ये सब मिले ना,
काश जानते, काश, अच्छा कांटा भी होता है और काश भी काट, काश जानते हैं ना? हाँ, अच्छा गांव, अच्छा आप लोग गांव में देखें, अगर कोई शहर का लड़का होता तो कम समझ पाता है शायद ना। अच्छा ठीक, आइए। हाँ ठीक ठीक। अनुसुईया क्या कहती है भाई, देखिए अनुसुईया कहती है, शकुंतला कहती है, किससे कहती है? शकुंतला कहती है अनुसुईया, नवीन को उसका अग्रभाग मेरे पैर में चुभ गया। ठीक, जब कांटा उटा कुछ जंगल में यही था ना, सब चुभ गया ना। और मेरा वलकल कुर्बक वृक्ष की डाल में फंस गया ना। जो वलकल है, कहते मेरा जो वलकल है, वस्त्र है, वलकल अर्थात जो मेरा वस्त्र है कहाँ छुप गया है? कुर्बक वृक्ष की डाल में फंस गया है। अच्छा, किस वृक्ष की डाल में फंस गया है कपड़ा? कुर्बक ना। जब तक मैं इसको छुड़ाती हूँ तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। अब कौन छुड़ा रहा है? अब जा रहे थे इसे ना, अब दोनों जा रहे हैं जंगल, ठीक, और रुपट्टा पुट्टा पहनी थे ना, तो उसका जो है फंस गया कहाँ पर? कांटे में। जब कांटे में फंसा तो सोचा कि हमको रोक रहा है ना, कि हमारा जो है रुपट्टा दूसरा तरफ पकड़ लिया, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। सब कुछ लिखा नहीं आता में, ठीक। लेकिन जब पीछे देखी क्या, किसमें? कांटे में फंसा है। अब फिर राजा को देखती हुई बहाना बनाकर, देखिए अब राजा को देखती हुई बहाना बनाकर कुछ रुक कर, अब पीछे क्या है? राजा को देखती है, राजा पीछे है ना, अब कांटा लगा उसमें, मतलब कपड़े में भाई। तो बहाना बनाकर कुछ रुक कर शकुंतला दोनों सखियों के साथ निकल गई। शकुंतला के यहाँ फिर दोनों सखियों के साथ निकल गई, मतलब रुक गई, बहाना, मन उनका भी है ना। आइए, फिर क्या है? राजा कहते हैं, नगर को लौटने की ओर मेरी उत्सुकता मन बढ़ गई है। राजा शिथिल पड़ी है ना, मतलब मन ना ही कर दबा ना। जैसे रिश्तेदारी में जाता है ना, रिलेशन में, भैया ससुरारी गए ना, जैसे भैया ससुरारी के जाते मन ना ही करते जाओ के ना, वैसा भी ना मन ना ही करते बाटे। अब नगर को लौटने की ओर मेरी उत्सुकता मंद पड़ गई है। मैं अपने, देखिए मेरे भाव क्या कि आप लोग समझ जाए ना, भाव क्या है समझ जाए सरलता से, क्योंकि साहित्य क्या सरस होता है ना, मतलब आसानी से प्रविष्ट हो जाए, मेरे उद्देश्य यही है ना। आइए, हास प्रयास चलता रहता है ना, लेकिन हास प्रयास भी एक मर्यादा में ना। आइए, नगर को लौटने की ओर मेरी उत्सुकता मंद पड़ गई है। मैं अपने अनुयायियों से मिलकर उनको आश्रम में कुछ दूरी पर ठहराता हूँ। अब इनका क्या, अब इनका जाने का अच्छा नहीं करा, किनका? तब क्या करें कि मैं अपने अनुयायियों से मिलकर उनको आश्रम से कुछ दूरी पर ठहराता हूँ। अब निकलते हैं आश्रम से कुछ, क्योंकि देखिए पहले रोक के आए थे ना, क्यों कि मैं सादे प्रवेश में जा रहा हूँ, और पहले रोक दिए थे। अब फिर ये क्या जा रहे हैं उनसे मिलने जाने, और वहाँ अपना जो है अड्डा जमाएंगे, मतलब रहेंगे ना, वास। कुछ दूरी पर ठहराता हूँ। मैं अपने आप को शकुंतला की ओर प्रवृत्ति से नहीं रोक सकता, क्योंकि जो मेरा प्रवृत्ति मतलब कि आकर्षण जो है वो नहीं रोक सकते, इसलिए हम ठहराते हैं पहले कि वहाँ रुके रहिए आप, क्योंकि मेरा शरीर आगे की ओर जा रहा है ना, आगे की ओर जा रहा है, और मन हवा के विरुद्ध ले जा रहा है। अच्छा, अब कोई देखिए, अब साइकिल चलाते हैं, आप जाना चाहते हैं किस दिशा में? पूर्व दिशा में, और उधर से हवा भी चल रहा उल्टा ना, आप जाना चाहते हैं आगे, लेकिन हवा आपको पीछे ढकेल रहा है। तो वही आप जान रहे उनको कहाँ पर, उनको बताने जा रहे कि जो है कि यहीं पे थोड़ा आप रुक जाइए ना, लेकिन मन हवा के माध्यम से पीछे जा रहे हैं, कहाँ पे?
कहते हैं मैं अपने आप को शकुंतला की ओर प्रवृत्ति नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा शरीर आगे की ओर जा रहा है। शरीर तो आगे की ओर जा रहा है, लेकिन मेरा जो मन रूपी हवा, इन्होंने मन को क्या कहा? हवा। और मेरा मन हवा के विरुद्ध ले जाते हुए ध्वजा के चीनी वस्त्र, अच्छा कहते हैं ध्वजा के चीनी वस्त्र अर्थात चीन निर्मित रेशमी वस्त्र ना। अच्छा देखिए, रेशमी वस्त्र पहले कहाँ प्रसिद्ध था? चीन में ना। तो अर्थात चीन निर्मित रेशमी वस्त्र, इसलिए कहा चीनी वस्त्र। क्या? चीनी वस्त्र। चीन निर्मित रेशमी वस्त्र के तुल्य अपरिचित सा होकर पीछे अर्थात शकुंतला की ओर दौड़ रहा है। अच्छा, रेशम क्या होता है? मुलायम होता है ना। रेशम क्या होता है? तो वही कहना कि रेशमी वस्त्र के तुल्य अपरिचित सा होकर पीछे शकुंतला की ओर दौड़ रहा है। अब हल्का है जो रेशम वस्त्र, क्या होता है? हल्का, तो उड़ जाता है जल्दी से ना। अच्छा, रेशमी वस्त्र को हल्का भी हवा मिला तो क्या होगा? उड़ जाएगी। अच्छा, ठीक है। सबका प्रस्थान, अच्छा सबका क्या होता है? प्रस्थान ना। अच्छा, प्रथम अंग क्या संपन्न होता है ना, और प्रथम अंग क्या होता है? संपन्न। आपको एक बार फिर से प्रथम अंग का आपको पढ़ना होगा। क्या होगा? प्रथम अंग, आप रोम पे जाइएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद आप संस्कृत जब पढ़ेंगे आप, तो आपको जितना भी जो डाउट होगा सब क्लियर होता चला जाएगा ना, सब स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, आपके टीजीटी में भले ही है चतुर्थ अंक है, लेकिन हिंदी पढ़े रहेंगे कि मान लीजिए कहीं से अगर आता भी है ना, कहानी तो आप जानते हैं, जब कहानी जानते रहेंगे पकड़ लेंगे आप कि ये स्टोरी यहाँ का है, इस अंक का है ना, इससे ये होता है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि आप टीजीटी ही बस देंगे, उसके आगे तो भी जाएंगे आप।